हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से, राइट। एंड हम लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको बाकी सारे ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, राइट। चलिए, तो पहले तो देखते हैं सेक क्या होता है। सेक इज रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस, राइट। अब तक की चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो दोबारा ध्यान से देखिए और उसे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो सेक इज रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। मुझे बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, और सब में मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकालना, राइट। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दे रखा है, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 के, बेस हो जाएगा 12 के। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर यानी कि 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 12 के का स्क्वायर, दैट इज 144 के स्क्वायर। यहाँ के सब्ट्रैक्ट होगा, सो वी गेट 25 के स्क्वायर एज परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ जाएगा स्क्वायर रूट, दैट इज 5 के, राइट। अब आते हैं सारे रेशियोज़ पे, क्योंकि हमें इन्होंने थीटा की टर्म्स में ही बोला हुआ है। दैट मीन्स हमारा एंगल चेंज नहीं होगा, हमें इसी एंगल पे सारे रेशियोज़ निकालने हैं। जब हमें ट्राइंगल नहीं दिया होता तो जिस एंगल की बात हो रही होती है उसी एंगल पे हमें सारे रेशियोज़ निकालने होते हैं। दैट मीन्स हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बेस यहाँ चलेगी वही बेस बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए रहेगी। तो लेट्स फाइंड साइन थीटा। साइन इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 के, हाइपोटेन्यूज है 13 के से के कैंसिल, कितना आ गया 5/13। फिर कॉस थीटा। कॉस अब देखो दो तरह से निकाल सकते हो, या तो आप निकालो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस कितना है हमारा 12 के, हाइपोटेन्यूज है 13 के, कितना आ जाएगा 12/13। या कॉस एक्चुअली में सेक का रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया है मेरी फर्स्ट वीडियो में कि सेक और कॉस क्या है, रेसिप्रोकल। तो सेक था मेरा 13/12, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12/13। सो यू गेट द सेम आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो कॉस को और ऐसे भी कर सकते हो। अब आता है हमारा कॉट। कॉट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया 5 के, बेस है 12 के, कितना आ जाएगा 5/12। और मैंने ये भी बताया था, टैन, और मैंने ये भी बताया था कि हमारा टैन क्या होता है, टैन इज रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस, राइट। तो साइन है हमारा 5/13, कॉस है हमारा 12/13, 13 कैंसिल, आंसर 5/12। यू गेट द सेम आंसर, राइट। तो टैन इज p/b विच इज़ ऑल्सो साइन बाय कॉस। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉसेक। कॉसेक भी दो तरह से निकल सकता है। कॉसेक क्या होता है, एक तो साइन का रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाएगा 13/5, या मैं निकाल सकती हूँ इसको लेकर रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज 13 के, परपेंडिकुलर इज 5 के से के कैंसिल, इससे भी आंसर कितना आ गया हमारा 13/5। एंड फाइनली हमें निकालना है कॉट। कॉट भी दो तरह से निकल सकता है, या तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12 के अपॉन 5 के, दैट इज़ 12/5, और ये क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन। टैन था 5/12, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 12/5, राइट। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें p/h, p/p, ये किसका कौन रेसिप्रोकल है, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कंफर्टेबली कर पाएंगे। तो अगर अभी भी ये प्रिपेयर नहीं है, लर्न नहीं है, तो प्लीज़ डू वॉच माई इंट्रोडक्टरी वीडियो, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हमें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट्स टेक दिस ट्रायंगल। अब
मैं एंगल सी को इसमें 90 ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं। तो हमारा ट्राइंगल में एंगल सी ही हमारे पास 90 बचेगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं। हमें बोला हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं। हमें शो करना है दैट एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये हमें शो करना है, राइट। चलिए, तो कॉस ए और कॉस बी हमें इक्वल दिया हुआ। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस क्या होता है? पहली बात तो रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो हमारा बेस क्या बनेगा? ये वाली साइड, यानी क्या आ जाएगा? ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए बी, राइट। जिस एंगल की बात होती है उसकी एडजेसेंट साइड होती है हमारी बेस। ऐसे ही निकाल रहे हैं हम कॉस बी। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की बात हो रही है तो ये वाली साइड क्या बनेगी? बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं। इसका मतलब कॉस ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये हमें दिया हुआ है। दोनों तरफ ए बी कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास? ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब अगर ए सी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गया हमारा? आइसोसेलेस। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है? आइसोसेलेस। तो अगर ये ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। साइड्स एंड एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल। तो अगर ये साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, राइट। सो अगर ए सी और बी सी इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या आ जाएगा? एंगल्स opposite to equal sides are equal, right? तो आई रिपीट, क्या किया हमने? पहले कॉज ए निकाला, ये बेस हो गई। कॉज बी निकाला, ये बेस हो गई। हमें दोनों इक्वल दिए हुए, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम था, कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, हेंस इक्वल। क्लियर? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा हमें दिया है 7/8। हमें दो चीज़ें करनी। पहली वैल्यू निकालनी है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा मुझे वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। चलिए, लेट्स स्टार्ट। कॉट क्या होता है? रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ये हमें 7/8 दिया है। मुझे यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इन एनी केस आई नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले बेस क्या हो जाएगा हमारा? 7 के, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8 के। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि 8 के, इसका स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर। बेस यानी कि 7 के, इसका स्क्वायर हो गया 49 के स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? 113 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, यानी कि रूट 113 के। क्लियर? निकल गया हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं जो हमें पार्ट निकालना है। क्या दिया हमें? इसकी वैल्यू निकालनी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। हमने पढ़ा हुआ है एल्जेब्रा में या पॉलिनॉमियल्स में a प्लस बी a माइनस बी, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ समझिए, अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर कर रही हूँ तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, और स्क्वायर यहाँ भी डाल सकती हूँ। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पर हमने कॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? कॉट थीटा का स्क्वायर। एक ही बात होती है, राइट। चलिए,
तो यहाँ पे भी देखते हैं हम ध्यान से। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। तो मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूँ या यहाँ स्क्वायर डालो, एक ही बात है। ऐसे नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ना साइन क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 8 के, हाइपोटेन्यूज √113 के, इसका स्क्वायर, अपॉन बेस क्या है 7 के, और नीचे हाइपोटेन्यूज √113 के, इसका स्क्वायर। दोनों में के से के कैंसिल। क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस ऊपर 8 का स्क्वायर 64, नीचे √113 का स्क्वायर 113। सबको पता है √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, तो ऐसे √113 का स्क्वायर 113। यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर 49, नीचे √113 का स्क्वायर 113। अब क्या लेंगे ऊपर एलसीएम? क्या आएगा यहाँ पे? 113 माइनस 64। नीचे भी लेंगे एलसीएम, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल, तो 113 माइनस 64 इज़ 49, 113 माइनस 49 इज़ 64। तो जो हमारा पहला पार्ट था 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉज इंटू 1 माइनस कॉज, उसका आंसर आ गया है 49/64। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में निकालना है हमें कॉट स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है। कॉट हमें 7/8 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 49/64। दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है। क्लियर? चलिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई भी टॉपिक अगर आप स्पेशली चाहते हैं क्लास 10th का मैं कवर करूँ, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। आई मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड तब तक प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय।